हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ अली रज़ा, आपका होस्ट स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामईन इकराम, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन ट्राई सीरीज़ का एक और मैच खेला गया। पाकिस्तान जो अपने लास्ट दोनों मैचेस जीतकर इस खेल के मैदान में आ रहा था, वहीं न्यूजीलैंड अपने दो में से एक मैच हार और एक मैच जीत के साथ इस ग्राउंड में ये मैच खेलने आ रहा था। हमारी टीम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को पिछला मैच वन साइडेड करके ही ऑलमोस्ट हराया था। आज हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तानी भी बहुत अलग इंटेंट से आएंगे, प्रेशर लेस क्रिकेट खेलेंगे, बहुत अच्छी इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलेंगे। और कीवीज़ का भी हमें यह था कि कीवीज़ एक ऐसी टीम है जो कि अगर हार के आती है तो फिर वो बहुत हार्ड आते हैं आपके ऊपर, बदला लेने के लिए बेताब होते हैं वो। तो आज तो मैच की बात करते हैं। तो आज जैसे टॉस जीता तो बाबर आजम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो हमें लगा कि आज तो भाई बहुत अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बैटिंग करने आए हैं, आगाज़ भी अच्छा हो गया। रिजवान ने ऊपर नीचे 3-4 चौके भी मार दिए, बाबर ने भी 2 ओवरों में 20 रन हो गए। तो केन विलियमसन ने पिच बहुत अच्छी रीड की हुई थी, उन्होंने स्पिनर्स लगा दिए, ब्रेसवेल को लगा दिया जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है, रेगुलर स्पिनर भी नहीं है, उनको लगा दिया उन्होंने सोडी के साथ। सोडी को भी खैर पहले ओवर में धुलाई कर दी थी, लेकिन ब्रेसवेल ने फंसा लिया। हालांकि वो कोई इतना अच्छा ना रेगुलर बॉलर है, ना कोई उसकी इतनी टर्न होती है, बॉल सीधा सीधे बॉल करता है, बस वो फ्लाइट में डिसीव कर देता है, कभी वेरिएशन अच्छी करता है, पेस वेरिएशन बहुत अच्छी है उसकी। तो खैर वो एक नॉर्मल सा बॉलर है जिसको इतना हमें करना ही नहीं चाहिए था, बल्कि एक आधा ओवर अगर फंस भी गए थे तो अगले ओवर में अटैक करके उसको बाहर कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना मेरे ख्याल में तो किसी लेवल का बॉलर नहीं है वो। तो उसने रिजवान को फंसाया, रिजवान साहब डॉट खेलते खेलते शॉट खड़ी करके आउट हो गए। बाबर आजम भी सेम पोजीशन में थे, अंडर 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वो भी आउट हो गए। अब आ जाता है हमारा मशहूर ज़माना मिडल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर में आज जो है शान मसूद फिर फंसे हुए नजर आए। पता नहीं शान मसूद को क्या कहा गया है। आइदर उसको कहा गया कि आपने फ्री हिटिंग करनी है, आइदर उसको कहा गया है कि आपने इनिंग्स को कंसोलिडेट करना है, चाहे जिस मर्जी, चाहे आप 12वें ओवर में आए, आपने कंसोलिडेशन ही करनी है। यार समझ से बाहर है कि शान मसूद को क्या रोल दिया गया है कि वो बेचारा कंफ्यूज ही नजर आ रहा है और बल्ला चला रहा है हर बॉल पे। वो टाइम करने वाला प्लेयर है, बॉल क्लोज ऑफ द बैट आने देता है अपने पास, फिर वो खेलता है, लेकिन वो हर बॉल के पीछे जा रहा है, ना उसकी टाइमिंग हो रही है उस बॉल पे, ना उसे हिट लग रही है। समझ से बाहर है, कुछ समझ नहीं आ रही हमें शान मसूद की भी। और मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हूँ शान मसूद से जब से उनका कमबैक हुआ है, क्योंकि वो हमें वो शान मसूद नजर ही नहीं आ रहे जो इससे पहले डोमेस्टिक सर्किट के अंदर रन्स के अंबार लगा कर आए थे। तो उसके बाद अगर बात कर ली जाए, हमारे मिडल ऑर्डर में आज चौथे नंबर पे फिर शादाब खान को भेजा गया। और मेरे भाई ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स जो हैं, ये जब हफीज़ ने कहा पिछले मैच के बाद कि भाई ये जो आप इसको शादाब को चौथे पे भेज रहे हो और ऊपर नवाज को भेज रहे हो, ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलेंगी। शादाब खान, मोहम्मद नवाज आपको हर मैच में रन्स बनाकर नहीं देंगे, ये कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। रन्स हमेशा वो बनाएगा जो इस नंबर पे सेट है, जो मिडल ऑर्डर का प्रॉपर बैट्समैन है, वही रन्स बना के देगा आपको। वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज आपके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज थी इस सूरत में कि क्योंकि आपके जो मिडल ऑर्डर पे सवालिया निशान उठ रहा था, आपको चाहिए था कि ये सारे के सारे मैचेस इनको दे देते, नंबर फिक्स कर देते कि चाहे कोई भी पोजीशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हैदर अली आप इस नंबर पे खेलेंगे, इफ्तिखार आप इस नंबर पे खेलेंगे, आसिफ अली आप इस नंबर पे खेलेंगे। यानी कि जो कि नंबर बनता है 4, 5 और 6। आप क्या कर रहे हैं यहां पे भी वही शॉर्ट टर्म के मैच जीत जाए किसी तरीके से, शादाब को ऊपर भेज रहे हैं, नवाज को ऊपर भेज रहे हैं। और जब मिडल ऑर्डर प्रॉपर बैट्समैन बैठे हुए हैं और उनके ऊपर ऑलराउंडर्स जाके इनिंग मैच खेलेंगे, बारी खेलेंगे उनकी जगह, तो कॉन्फिडेंस कितना शैटर हो जाता है आपका मेरे भाई। ये सिर्फ उस बंदे से पूछें जिस पे ये बीत रही है। बाहर बैठ के हम जैसे जो लोग हैं वो तो बड़े आराम से कोई भी बात कर देते हैं ना, लेकिन मैं ये चीज़ फील कर सकता हूँ कि जब आप प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो जब उसकी जगह ऑलराउंडर आके उसकी नंबर पे बैटिंग करेगा तो कॉन्फिडेंस की तो माँ बहन हो जाती है मेरे भाई, सीधी सी बात है। वही काम शादाब आगे चौथे नंबर पे नहीं चले, बाउंड्री पे मारते हुए मिड ऑफ मारते हुए आउट हो गए। शान मसूद भी ऐसे आउट हो गए हिट आउट करने के चक्करों में। ठीक है जी, अब इफ्तिखार आज खड़े होते हैं जी। अब मुझे लगा कि इफ्तिखार आज सेंसिबल खेलेगा, पहले थोड़ा सा मैच बनाएगा, उसके बाद फिर मार धाड़ दे 4, 4.5 करके ना स्कोर ले जाएगा 150+1, 55 to 160 की तरह।
ऊपर से आसिफ अली ने भी जो आके इनिंग्स खेली वो भी कंसोलिडेशन के मूड में थे आज। तो मुझे लगा कि नहीं भाई आज और दिन है, आज इनकी बारी है भाई, आज ये मारेंगे। 27 बॉलों पे 27 रन इफ्तिखार, 21 बॉलों पे 25 रन जो हैं वो आसिफ अली, 3 चौके हैं सिर्फ आसिफ अली के, कोई छक्का नहीं। और आज जो रिकॉर्ड मुनफरिद बने हैं ना मेरे भाई, वो सुने क्या हैं। आज हमारे जो पहले टॉप ऑर्डर के जो 5 खिलाड़ी थे वो सब स्पिनर्स ने आउट किए। ये न्यूजीलैंड की T20 हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड था कि उनके स्पिनर्स ने किसी टीम के 5 खिलाड़ी आउट कर दिए टॉप के। ठीक हो गया। एक और जो रिकॉर्ड बना कि 8 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई ऐसा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जिसमें उन्होंने अपनी इनिंग्स में एक भी छक्का नहीं लगाया, एक भी छक्का नहीं लगाया। यानी कि हमने कोई 15 को चौके लगाए हैं लेकिन छक्का एक भी नहीं था। ठीक है, इंटेंट लेस क्रिकेट, डरे हुए हमें नजर आ रहे हैं हमारे खिलाड़ी कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, तनकीद बहुत हो रही है, अप्रोच नहीं है कोई कुछ। जब और ख़ास तौर पे जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें तो वैसी समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। बाबर और रिजवान अगर दे दें 80-90 का हमें ओपनिंग स्टैंड, तब भी हमें समझ नहीं आती, तब भी हम वही इंग्लैंड की सीरीज़ में देख लें 150-160 ही होता है। ठीक है, ना करें तब तो 150 भी नहीं होता। खैर देख लें क्या हुआ। तो एक तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान होता है जी, बाबर और रिजवान चल जाएंगे तो ठीक है। और जब बाबर और रिजवान नहीं चलेंगे तो हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। सब फंस जाते हैं जाके, शान मसूद फंस जाता है जाके, इफ्तिखार भी फंस जाता है। और हैदर अली की तो मुझे समझ नहीं आ रही ना कि उसको क्या सीन है, वो किस बेस पे टीम में खेल रहा है। तमीज़ है कोई खेलने की, ये कोई तरीका है उसकी शॉट खेलने का। हाफ हार्टेड शॉट्स आप खेल रहे हैं, मिड विकेट आपको इसके अलावा और कोई शॉट नहीं आती। आप तो प्रॉपर बैट्समैन है मेरे भाई, आप आसिफ अली थोड़ी हैं, आप तो प्रॉपर बैट्समैन थे। पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आती कि जब अच्छा खासा बंदा आता है, जब कौमी टीम के कोचेस के साथ वो लगता है तो उसको हो क्या जाता है। पता नहीं क्या उनके कान में फूंकते हैं, क्या उनको मशवरे देते हैं ऐसे कि वो उनकी अपनी असल गेम भी खराब हो जाती है। तो पाकिस्तान ने मर के ये जी पार्टनरशिप ना लगती अगर इफ्तिखार और आसिफ अली की, तो 130 भी शायद ना होता, हम 100 के अंदर ही ढेर हो जाते हैं। 130 रन हमने 20 ओवर्स में किए और बिल्कुल कोई इंटेंट नहीं थी, कोई फाइट नहीं थी, कोई गेम प्लान नहीं था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे खेलना है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आराम से। अच्छा, अब जब पाकिस्तान खेल रहा था तो लग रहा था यार पिच बड़ी स्लो है, बॉल फंस के आ रहा है, बॉल ग्रिप भी कर रहा है, तो जी हम भी स्पिनर्स लगाएंगे और फंसाएंगे इनको, क्योंकि हमारे पास तो उनसे अच्छे स्पिनर है, शादाब खान है, हमारे पास नवाज है, हमारे पास इफ्तिखार है, तो हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे उनकी। अब जी जो होती है ना टेक्स्ट बुक कैप्टेंसी, कि कोचिंग रूम से जो लिख के सकलैन मुश्ताक ने और इन्होंने जो प्लान बना लिया था ना, कि पावर प्ले में तो इनसे ही बॉलिंग करवानी है, वो प्लानिंग आज बाबर आजम ने एग्जीक्यूट की कि शाहनवाज धानी कर रहा है ओवर और साथ नसीम शाह कर रहा है। ठीक है जी, और वो मार धाड़ कर रहे हैं जी, अच्छे खासी उन्होंने पिटाई कर दी। और हमने पूरे पावर प्ले में एक ओवर भी स्पिनर को नहीं दिया। ये होती है टेक्स्ट बुक कैप्टेंसी, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना। मेरे भाई उनकी नकल ही कर लेते, जो केन विलियमसन ने जिस तरह आपको स्पिन के जाल में फंसाया है, आप भी उनको वैसे स्पिन के जाल में फंसा लेते, उनको देख के उनका प्लान ही एग्जीक्यूट कर देते। नहीं, क्योंकि आपने तो अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, आप तो जो ड्रेसिंग रूम से सीख के आते हैं आपने तो वही कुछ करना है। तो आपने पावर प्ले में एक ओवर भी स्पिनर को नहीं दिया और उन्होंने आराम से अच्छा खासा पावर प्ले निकाला, अच्छी खासी फिन एलन ने धुलाई किया। आपकी टीम जहां 20 ओवर्स में एक छक्का भी नहीं मार सकी, उसके मुकाबले में फिन एलन ने जो 62 रन की इनिंग खेली है, उसने भाई 6 छक्के मार दिया आपको, 6 छक्के उस अकेले ने मार दिया आपको। क्या उसके लिए पिच टर्निंग नहीं थी? क्या उसके लिए गेंद फंस के नहीं आ रहा था? आप 8 ओवरों के बाद शादाब खान और नवाज को लेके आ रहे हैं, कितनी को पिटाई कर ली उन्होंने, वो फंस गए जब शादाब और नवाज आए तो दोनों ने 8 ओवर में मिला के 50 रन या 51-52 रन दिए सिर्फ। विकेट भी ली शादाब खान ने फिन एलन की सॉरी। तो ये जो कैप्टेंसी होती है ना कभी कभी बाबर आजम की तरफ से, इसकी समझ नहीं आती। क्योंकि एक तो चलो आपकी फॉर्म नहीं लगी, आप आउट हो गए, कोई मसला नहीं, बैटिंग पे तो मैं कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, आपकी इंटेंट पे फिर भी मैं बात करूंगा, इंटेंट पे मसला है भाई, सीधी सी बात है, आप जो मर्जी कहते रहे। कैप्टेंसी तो ठीक कर लो आप देख रहे हो कि स्पिनिंग विकेट है, हम सारी 5 की 5 विकेट स्पिनर्स पे दे के आ रहे हैं, गेंद टर्न हो रहा है थोड़ा बहुत और गेंद ग्रिप ज्यादा कर रहा है। ठीक है, आपने स्पिनर को ओवर ही नहीं दिया 7 ओवर। यार आपने मैच जब 130 रन के हदफ में आप क्या किस चीज का वेट कर रहे थे?
आपको तो पहले ओवर से नवाज को लगा देना चाहिए था, मैक्सिमम तीसरे चौथे ओवर में शादाब को ले आते आप, लेकिन नहीं। अगर शादाब को नहीं भी लेके आना था तो इफ्तिखार को ले आते आप। पावर प्ले में क्या मसला था, स्पिनिंग विकेट थी ना, आप इसी पे फंसे थे ना। लेकिन नहीं, हमने तो करनी है कॉपी बुक कप्तानी। जो हमारा प्लान बन गया ड्रेसिंग रूम में वही आके हमने एग्जीक्यूट कर देना है। आउट ऑफ द बॉक्स हमने कुछ सोचना नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से हमने कोई प्लान बी सी हमारे पास होता नहीं है। तो ये फिर होगा हमारे साथ। 9 विकेटों से न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया, 9 विकेट्स, 16 ओवरों में उन्होंने टारगेट चेस कर दिया। वो भी अगर ये आखिरी 2-3 ओवर विलियमसन जब आया तो स्लो ना खेलते तो शायद ये 14.5-15 ओवर में ही मैच खत्म कर देते। मतलब इतनी बुरे तरीके से आप मैच हारते हैं। जब हारते हैं, ठीक है, तो क्या मैं इस पे बात कर सकता हूं? मैंने क्या बात कर रही है, आप देख लें, मीडिया पे देख लें, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, सलमान बट को देख लें आप, ठीक है, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। आप जियो पे देख लें, याया वगैरह को देख लें, सिकंदर बख्त वगैरह को देख लें, वो क्या बात कर रहे हैं। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन आप उनकी तो वैल्यू है, वो तो एक्स क्रिकेटर्स है ना। आप उनकी बात तो सुने कि वो क्या कह रहे हैं कि इंटेंट लेस क्रिकेट, ब्रेन लेस क्रिकेट, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। ठीक है, जब आप हारते हैं तो वन साइडेड ही हार जाते हैं मेरे भाई। आज फिर मिडिल ऑर्डर के पास चांस था कि वो कुछ करके दिखाएं, वो ग्लिम्स दिखा दो। कोई हैदर अली कोई 10 बॉलों पे कोई 25 रन की इनिंग खेल दो, कोई शान मसूद कोई आप 7-8 गेंदों पे 15-16 की इनिंग्स खेल दो। यार हमें इंटेंट नजर आया, आउट हो जाते, कोई बात नहीं थी, लेकिन कोई 200-250 के स्ट्राइक रेट से कोई खेल के तो दिखा दे हमें। आसिफ अली साहब आप 21 बॉल में 25 रन बना रहे हैं यार, आप इसलिए रखे हुए टीम के अंदर। आप हिटर हैं, आप छक्के मारने वाले हैं, आप 21 गेंदें अगर खेलें तो आपको तो 50 रन होने चाहिए, जैसे क्रिकेट आजकल की हो रही है। 40+ होना चाहिए, कम से कम 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए आपका। अगर आप 200 के स्ट्राइक रेट से आज खेल लेते तो आप पाकिस्तान तो 150 कर जाता, और अगर पाकिस्तान 150 कर जाता है इस विकेट के ऊपर तो मैच कुछ और होता मेरे भाई। फिर इनकी जो अप्रोच थी न्यूजीलैंड की, क्योंकि 120-30 पे तो ऐसे ही बंदा खुल के खेलता है ना यार, हमारी तरह तो नहीं कि हमने 130 भी जो है वो 18वें-19वें ओवर में चेस करना है। फिर टीमें जो होती है ना वन साइड आपको मार जाती हैं। तो ये सारी बात है, और कोई इंटेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कैप्टनसी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, और बैटिंग में ख़ास तौर पे जो मिडल ऑर्डर कंसर्न्स हैं हमारे, वो आज भी वहीं के वहीं हैं। पता नहीं क्या होगा। सुनने में यही आ रहा है कि जो फ़खर ज़मान है वो लाजमी तौर पे 15 के अंदर आ रहे हैं, 15 मेंबर का जो स्क्वाड होगा, और खुशदिल शाह या हैदर अली में से एक बंदा रिजर्व में चला जाएगा। तो उसमें ये होगा कि जो फिर फ़खर ज़मान है वो नंबर 3 पे खेलेंगे, और शान मसूद नंबर 4 पे खेलेंगे, और इफ्तिखार और आसिफ अली आ जाएंगे 5 और 6 नंबर पे। खुशदिल शाह के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, इस वर्ल्ड T20 में उनको चांस मिले मेरा नहीं ख्याल। तो ये हमारी टीम में चलो कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है अगर फ़खर ज़मान जब टीम में आएगा, क्योंकि फ़खर ज़मान एक वाहिद खिलाड़ी मुझे नज़र आ रहा है जो हॉरिजेंटल बैट शॉट्स अच्छी खेलता है तेज़ विकेट्स के ऊपर। क्योंकि जो हॉरिजेंटल बैट शॉट्स वाले प्लेयर्स होते हैं उनको अच्छी तेज़ विकेट चाहिए होती है, जिस पे बाउंस बड़ा ट्रू आता हो, वो उस पर अच्छा खेलते हैं। इंशाल्लाह अभी भी देखें, बैश करना मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी इंटेंट पे बात हो रही है। मैच बंदा हार जाता है, कोई बात नहीं, आप लिखवा के नहीं लाए हो कि आपने सारे मैचेस जीतने हैं, तो बंदा हार जाता है। आप मैच हारते भी हैं, आप मैच जीतते भी हैं मेरे भाई। लेकिन द वे यू विन द मैच और द वे यू लूज द मैच, दैट इज व्हाट मैटर्स। कि आप जीत रहे हैं तो किस तरीके से जीत रहे हैं, क्या आप डोमिनेट करके जीत रहे हैं, और अगर आप क्या हार रहे हैं तो किस तरीके से हार रहे हैं, क्या आप फाइट करके हार रहे हैं या फाइट दिए बगैर ही आपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये जो इंटेंट होती है ना, यही आजकल मैटर कर रही है कि आप अगर जीत भी रहे हैं तो कैसे जीत रहे हैं, और हार भी रहे हैं तो कैसे किस तरीके से आप मेरे भाई हार रहे हैं मैच। तो आज का मैच बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पाकिस्तान का वही बात है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो टैग है वो हम खुद भी नहीं मेरे ख्याल उतारना चाहते। हमें खुद ही शौक है अंडरडॉग्स बन के टूर्नामेंट्स में जाने का, और एशिया पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप एशिया में था तो हम कुछ कर गए, लेकिन इस मिडल ऑर्डर के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमारे साथ हो सकता है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, तो जो हमारे साथ हो सकता है वो
जो है वो हमें नहीं पता। मिडल ऑर्डर कंसर्न्स वहीं के वहीं हैं। फास्ट बॉलिंग हमारी बेहतर हो जाएगी जब शाहीन शाह अफरीदी टीम में वापस आ जाएंगे और उनके साथ नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ होंगे। ये 3 हमारे बॉलर हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होंगे। प्रॉब्लम वही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा हमारे पास एक भी मुस्तनद बैट्समैन टीम के अंदर इस वक्त नहीं है। अब कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, अब कोई शुएब मलिक नहीं आ सकते, अब कोई भी नहीं आ सकता, शर्जील खान, कोई बंदा नहीं आ सकता। यही टीम जा रही है, ये वर्ल्ड कप में जा रही है और हमें इसी को सपोर्ट करना है, हमें इसी को बैक करना है। इनमें टैलेंट भी मौजूद है, इनमें सारे अज्जा मौजूद हैं। हाँ, स्किल की कमी हो सकती है, मैं इस बात पे डिनाई नहीं करूँगा कि स्किलफुल बहुत है, स्किल की कमी है और वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन टैलेंट है, ये कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव। स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रैक्टिस के साथ अपनी गेम में शामिल कर सकते हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी है जिस पे मेहनत करनी पड़ेगी हमारे बैट्समैन को ख़ास तौर पे। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो चल पड़े। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, मैं भी पता नहीं, अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये वर्ल्ड कप में ही जाके सबको हैरान परेशान करेंगे। तो या तो हमारा मिडल ऑर्डर वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना, इनके अपने छक्के छूट जाएंगे या फिर ये छक्के छुड़ा के आएगा। तो ये मेरी बात आप याद रखिएगा। तो अभी जो है परसों हमारा दोबारा मैच होगा बांग्लादेश के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। अब बांग्लादेश के मैचेस हैं, कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, परसों फिर बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ मैच है। तो मोस्ट प्रॉबेबली अभी तक तो हमें ये नज़र आ रहा है, फील यही हो रहा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ही 14 अक्टूबर को इस ट्राई सीरीज़ का फाइनल होगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जीत हार से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस टाइम, मुझे इंटेंट नज़र आनी चाहिए, मुझे फ़ाइट नज़र आनी चाहिए, मुझे अग्रेशन नज़र आना चाहिए। तो यही हम सिर्फ आपसे डिमांड कर रहे हैं मेरे भाई। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आने वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर खिलाड़ी हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे, ज़िम्मेदारी लेंगे और डिलीवर करके दिखाएंगे हमें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं मेरे नाजरीन, अगली वीडियो में मिलेंगे और बशर्ते ज़िंदगी इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है अगले मैचेस अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा, हमें इंटेंट दिखाएगा, हमें फ़ाइट करता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।